Good morning, class. Today we will start our first chapter of your English book. The name of this chapter is The Best Christmas Present in the World. Let's start. Before you read, there are some dates and periods of time in the history of the world. संसार के इतिहास में कुछ तारीखें और समय की अवधि इतनी इम्पोर्टेंट है that ki are so significant that everyone knows and remember them कि प्रत्येक उसको क्या करता है, उन्हें जानता है और याद रखता है. The story you will read mention one such date and event. जो स्टोरी आप पढ़ोगे वो भी एक ऐसी ही डेट और जो तारीख है और जो इवेंट है, घटना है, उसका वर्णन करती है. ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. एक युद्ध 1914 में जो हुआ ब्रिटिश और जर्मन के बीच. डू यू नो, क्या आप जानते हो, विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर टू, कि ये कौन सा युद्ध था, यानी कि जो नीचे दिए गए तारीख हैं, जो इसमें जो डेट्स हैं, वो किन घटनाओं का वर्णन करती है, कौन से ही युद्ध थे. जो ये डेट दी हुई है आपको नीचे. फर्स्ट हम इसका पार्ट शुरू करते हैं लेसन का. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइडपोर्ट. मैंने ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है. ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप होती कबाड़ी की दुकान, उसमें ए रोल टॉप डेस्क. क्या देखा, एक ऊपर से, रोल टॉप का मतलब है ऊपर से जिसके सिरे गोल हो, ऐसा डेस्क देखा. द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों का है. एंड ओक, और ओक के वृक्ष का बना हुआ है, ओक की लकड़ी का ये बना हुआ है. आई हैड वांटेड वन, मुझे भी ऐसा ही चाहिए था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, परंतु वे बहुत ही अधिक महंगे थे. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, यह मेज जो थी, जो ये रोल टॉप डेस्क था, ये क्या था कि एक बहुत ही बुरी हालत में था. इसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल खराब थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, ऊपर जो इसके लपेटा गया था, यानी कि जो पलाई वगैरह थी वो कई टुकड़ों में इसके थी. वन लेग क्लूमिजली मेंडेड, और जो एक टांग थी उसकी मरम्मत भी बड़े ही गंदे ढंग से की गई थी. स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड्स, और एक और पूरा नीचे तक क्या थे, निशान ही निशान बनाए गए थे, ऐसे स्क्रैचेस थे उसके ऊपर. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ही थोड़े से पैसे में बिक रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि क्या है कि मुझे ये दोबारा से मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, दोबारा से मैं इसकी अच्छे से मरम्मत करा सकता हूँ. इट वुड बी ए रिस्क, ये एक जोखिम भरा, एक चैलेंज, एक चुनौतीपूर्ण. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेना ही था. ये कार्य तो ऐसा था कि भाई रिस्क था, इसमें चैलेंज भी था कि ये सही होगी या नहीं होगी मेज, लेकिन मुझे ये लेना था. आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को इसके, एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसे अपने जो अपने कार्य करने का रूम था मेरा, वहाँ ले आया. एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो रूम गैरेज के पीछे के भाग में था, उसमें मैं इसको ले आया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इव, मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस पर काम करना शुरू कर दिया.
आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने उसके जो ऊपर की परत थी वो पूरी तरह से रिमूव कर दी, हटा दी। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और दराजों को, जो ड्रॉवर क्या होती है, जो मेज की ड्रॉवर होती है वो दराज जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, पुल्ड आउट, उसको बाहर की तरफ खींच लिया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो ऊपर चढ़ाई गई एक पतली सी परत होती है, जो सनमाइका हम जिसको बोल देते हैं, जो ये ऊपर टेबल की लगाई होती है चिकनी सी, वो क्या है कि ऐसा लग रहा था हर जगह से, एवरीवेयर यानी कि प्रत्येक जगह से वो क्या थी, हर तरफ से फटी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये ऐसे लग रहा था मुझे कि ये पानी से खराब हुई होगी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डैश, ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा था, ये बिल्कुल लग रहा था कि आग और पानी दोनों ने इसको मिलकर खराब किया है, दोनों ही चीज़ों से ये खराब हुई है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इज इट आउट जेंटली, वो कह रहे हैं कि वो थी डैश थी, वो क्या है, एक लाइन छूट गई सॉरी बीच में। द फास्ट ड्रॉवर वॉज स्ट्रक फास्ट, जो वो कह रहे हैं कि आखिरी दराज थी जो उसकी, वो पूरी तरह से फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरा प्रयास किया। आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली, कि आसानी से ये बाहर निकल आए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने पूरा जोर लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने इस पर अपने मुक्के से जोर की चोट मारी। एंड और द ड्रॉवर फ्लू ओपन द रिवेल ए सैलो स्पेस अंडरनीथ, और दराज नीचे के एक कम गहरी जगह पर एक गुप्त दरवाजे को प्रकट करते हुए खुल गई, एक सीक्रेट ड्रॉवर थी जो उससे खुल गई। देयर वॉज समथिंग इन देयर, लेकिन जो ये ड्रॉवर थी उसमें क्या था कि कुछ था उसके अंदर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और ये कह रहे हैं कि मैंने अपना हाथ उसमें डाला और एक टीन का, यानी कि एक कह सकते हैं लोहे की धातु का बना हुआ जो है एक छोटा सा डब्बा था, उसमें काला डिब्बा था, उसको बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड राइटिंग इन सेकी हैंड राइटिंग, इसके ऊपर सेलो टेप की सहायता से जो एक लिखा हुआ था एक टुकड़ा वो लगाया गया था, जिस पर ऐसे सेकिंग हैंड होता है, हिलते हुए जो कांप रहे हों, उस कांपते हुए हाथों में जो से वो कुछ लिखा हुआ था इस पर। जिम्स लास्ट लेटर, क्या लिखा हुआ था, जिम का अंतिम पत्र। जनवरी रिसीव्ड जनवरी 25 1950, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, समय आने पर इसे मेरे साथ ही जला देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं जानता था कि क्या था, कि मैंने जो कर दिया, यानी कि मैंने जो किया है वो गलत है, यानी कि इस प्रकार से डिब्बे को खोलना गलत था, जो बॉक्स मैंने खोल लिया था। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी, वो क्या होगी, मेरी नैतिकता को पीछे छोड़ गई, उस पर हावी हो गई। इट यूजुअली डज, जैसा कि आमतौर पर होता है, कोई चीज़ ऐसी हो कि रखी हो लेकिन हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हम क्या होता है हमारे मन में कि कुछ देख ही ले इसको, क्या है इस चीज़ में। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, डिब्बे के अंदर एक क्या था, एनवलप था, यानी कि लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसके ऊपर जो पता था वो पढ़ा।
मिसिस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्राइटपोर्ट डॉरसेट। ये पता था, उस लेटर के ऊपर जो लिखा हुआ था वो एड्रेस था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने पत्र बाहर निकाला और उसकी जो अनफोल्ड करना होता है उसको खोलना, फोल्ड करना होता है किसी चीज़ को ऐसे जैसे हम पत्र को फोल्ड कर देते हैं उस तरह, और अनफोल्ड उसको खोल लेना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। पेंसिल से उसके ऊपरी सिरे पर डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आज का जो हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन आंसर हैं। ये 2 क्वेश्चन आंसर आपको राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं, और दोबारा से आपको ये जितना लेसन हमारा हुआ है वो रीड करना है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।